में क्या हो गया, वो खाली डब्बा हो जाता है। आया ना? नीड। अगर आप जाते हो बैंक में और बैंक मैनेजर के पास सब कुछ है, लैपटॉप है, सारा नॉलेज है, लेकिन नीड नहीं है, क्या बोलेगा वो? लिंक नहीं है। लिंक नहीं है, मतलब मेरा आपसे लिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीड नहीं है। आप कहीं टिकट कटाने जाते हो, वहां बोलता है कि लिया नहीं है, लिंक नहीं है। मेट्रो में जाते हो, आज सारा चीज नेट से ही चल रहा है। A to Z are working behalf of नेट, क्योंकि नेट हर एक व्यक्ति के लाइफ में जरूरी है, और ये डाटा भी नेट से ही चलता है। आया ना? कई साथियों को हम भी 10 आदमी में से, भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हर 10 में से आदमी में से 6 आदमी बेरोजगार, 6 आदमी बेरोजगार है सर। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, अनपढ़ को छोड़ दो, 6 10 में से 6.5 रेशियो का था सर। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये जो बेरोजगार है, इनको रोजगार तो चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। अब जो लोग हमारे टीम में, हमारे फील्ड में, हमारे लाइफ लाइन बोलते हैं कि सर मुझे लोन नहीं मिलता, उसको ये रेशियो दिखा देना कि भाई 10 में से 6 बेरोजगार हैं, तू भी उसमें से है क्या, तुझे लोग नहीं मिल रहे। अगर तू ढूंढेगा तो ढूंढने से क्या बोलते लोग कि ऊपर वाला खुदा मिल जाता, और तुझे लोग ही नहीं मिल रहे। 10 में से 6। और ये एक और डाटा दिखाता कि विदेशी कंपनियां कैसे लूट रही हैं हमारे देश को। काफी ज्यादा ये जो है ना, समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। आज भी आर्थिक रूप से हम क्यों गुलाम है, क्योंकि आज भी हमारे इस मार्केट में विदेशियों का बोलबाला है। और इसको ही खत्म करने के लिए आदरणीय टीसी सर ने और आदरणीय निषाद सर ने ये बिगुल फूका है, ये अभियान फूका है। और इस अभियान का नाम क्या है? आरसीएम। अरे भैया, आर्थिक आजादी का अभियान, आर्थिक आजादी का अभियान, आर्थिक आजादी का अभियान। किसको आर्थिक आजादी चाहिए? हम सबको चाहिए ना? Yes. उसके लिए सबसे पहले लगाम कसना होगा अपने बाजार पर, बाजार की व्यवस्था पर। आप देखिए ना कैसे आपके इस बाजार में, आपके देश के बाजार में लोग लूट रहे हैं। बाहर की कंपनियां, कंपनी का नाम देख लीजिए, एफएमसीजी गुड्स, कितना मार्केट में वो पैसा हर महीने अपने देश को लेके जा रहा है। और यहां से पैसा जब उसके देश जाएगा तो हमारा देश क्या फुर्ती होने की चीज बनेगा? हमारा देश आज भी इसलिए गुलाम है। ये एक रेट है सर आपका, हिंदुस्तान लीवर, सभी लोग जानते हैं। एफएमसीजी गुड्स और होलसेलिंग गुड्स में कितने लाख करोड़ का है, करोड़ लाख करोड़ का हर महीने का टर्नओवर है। वो कोई साल 2 साल 5 साल का मत समझ लेना, भैया महीने का है टर्नओवर ये। और आप क्या बोलते हैं कि हर जहां की रीत सदा मैं गीत वहां का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात और नमक और हल्दी कहां का खाता हूं, तो कौन सी बात सुना रहे हो? हाँ, बड़ा बढ़िया बोलते हो। अभी 15 अगस्त को आएगा, सबके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी। पता नहीं कहां से एक दिन सारा जागता है, फिर दूसरे दिन सो जाता है। ऐसे भक्त जो है, भक्त थोड़ी है, अंधभक्ति। और भक्ति में लीन होना है तो भक्ति को ही अपनी शक्ति बनाना है। तो देशभक्ति में लीन होने के सबसे बड़ा चीज क्या है कि पहले इसको अवॉइड करना होगा, बाहर के बाजार प्रवृत्ति को बंद करना होगा। और एक एक पैसा अगर हमारा पैसा हमारे देश में रह जाएगा ना साहब, हर एक बच्चा पढ़ लिख करके यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, और हर एक घर में एक एक व्यक्ति कंपनी खोलने लायक बन जाएगा। ये सीना क्यों बोलता हूँ, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बाजार की व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी। और जब लोग बोलते हैं कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं वही बोलता हूँ कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, और केवल आरसीएम की बात सुनाता हूँ और दूसरा बात नहीं सुनाता हूँ। आरसीएम से बारे में पूछो, आरसीएम का खाना, आरसीएम का पहनना, आरसीएम का सोना, आरसीएम से साथ पूरी जिंदगी लगन में लगा लेना। और उस लगन में जब अगन लग जाएगा तो आपके घर में भी वो रुपया जमने वाला पेड़ लग जाएगा सर। लगाना है ये खुद सर। हिंदुस्तान लीवर जो है हमारा एफएमसीजी के मामले में 6000 कितना है, कहीं नहीं 17,000 10,000 लाख 6 लाख और 2176 करोड़ का व्यापार हर महीने करती है। 6 लाख हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसीडी जो है। उसके बाद टबेको में है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, गोदरेज है, पेप्सी है, लिम्का है, कोका कोला है।
ये देखिए ना सर, इतने करोड़ का व्यापार कर रही है। हाँ भाई, तो बाहर विदेश का हम बताएंगे क्या? ये इंडिया में व्यापार कर रही है, क्योंकि इंडिया में आबादी कितनी है? 150 करोड़। लगभग 150 करोड़। और 150 करोड़ लोग कुछ ना कुछ रोज खा रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग रोज कर रहे हैं। आप जब ये डाटा लेकर के जाओगे कि सर विदेशी कंपनी, आप बोलते हो ना कि भारत का रहने वाला हूँ, और भारत की बात सुनाता हूँ, सर खाना भारत का, और जब आप भारत का रहे हैं, आप भारत का रहे हैं, तो कंपनी भी भारत की क्यों नहीं? क्या आपत्ति है इससे? अगर आज से आज बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा, आज लाखों करोड़ का व्यापार है, कल हजारों करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, तो उसमें सबको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सर एक बात बता दीजिए, आप गर्व से पूछिए।